ये शरीरों की अदालत है, क्योंकि यीशु मसीह वो है जिसने हमें बड़े सफेद तख्त की अदालत से बचाने के लिए वो आप सारी अदालतों से और शरीयत के सारे तकाजों को पूरा करता हुआ वो पहुंच चुका है। और होते होते वो कहां तक पहुंचा? सलीब पर अदालतों से होता हुआ वो सलीब तक पहुंचा है। और सलीब पर पहुंचने से पहले जो हालात उसके साथ हुए आप जानते हैं। दाढ़ी के बाल नोचे जाने, ये रसवाई है। और जब वहां से ब्लड बहता है तो वो रसवाई से और बेइज्जती और जिल्लत से निजात देता है। हालेलुया, हालेलुया। फिर कोड़े खाना हमें बीमारियों से और मारूसी बीमारियों से छुड़ाना और शिफा देना है, ये रिहाई है। कांटों का ताज लानतों से छुड़ाना है, ये अदालत है। कील खाना ये गुनाहों से रिहाई और खुदा की अदालत से बरी होना है। ये सफेद बड़े सफेद तख्त के सामने आने से पहले बरी हो जाना है। कीलों के बाद जो कील खाए गए, भाला जहां से मारने के बाद खून और पानी बह निकला, यह हमारी अंदरूनी और बैरूनी पाकीज़गी है। खून अंदरूनी पाकीज़गी के लिए है और पानी बैरूनी पाकीज़गी के लिए है। और फिर इन सब कुछ के करने के बाद यीशु मसीह ने सलीब पर आखिरी छोटा कलमा बोला और कहा तमाम हुआ। अब अदालत किस तरह से फिर उन लोगों की है? क्योंकि अब यीशु ही जो सफेद बड़े तख्त पर है। कलाम मुकद्दस में ईमाल की किताब 10वां बाब 39वीं आयत से 42वीं आयत तक लिखा है कि वो जिंदों और मुर्दों की अदालत करने वाला है। खुदा ने एक दिन ठहराया है। यूहन्ना की इंजील उसका 5वां बाब और उसकी 22वीं आयत में लिखा है कि बाप ने अदालत का सारा काम किसको दिया है? बाप ने अदालत का सारा काम बेटे के सुपुर्द किया है। यह किसी फरिश्ते के सुपुर्द नहीं किया, किसी नबी के सुपुर्द नहीं किया, किसी पैगंबर रसूल के सुपुर्द नहीं किया। यह अदालत का काम किसी बादशाह के सुपुर्द नहीं किया, बल्कि बादशाहों के बादशाह यीशु मसीह के सुपुर्द किया गया है। यीशु मसीह के सुपुर्द किया गया है। इसलिए यीशु मसीह है जो रोज़े महशर को अदालत करने वाला है। मैं आपको एक छोटा सा वाकया बताना चाहता हूं। एक शख्स था जिससे कत्ल हो गया। कत्ल करने के बाद उसका केस अदालत तक पहुंचा और उसने एक एडवोकेट, एक वकील को हायर किया। उस वकील का काम है कि उसकी शिफायत करें, उसका केस लड़े और उसको बचाया जाए। लिहाजा उस वकील की बहस से ऐसा हुआ कि वो शख्स बच गया। कुछ सालों के गुजर जाने के बाद फिर उसी शख्स के बायस फिर एक कत्ल हुआ। अब फिर वो अदालत में उसका केस पहुंचा और वो लाया गया। जब उसने अदालत के अंदर देखा तो वही वकील जो कभी उसका केस लड़ने वाला और उसकी शिफायत करने वाला, आज वो सामने जज की सीट पर बैठा हुआ है। वो बड़ा खुश हुआ और वो देखकर कहने लगा, वाह, ये तो काम बन गया। ये तो वही शख्स है जो मेरा वकील, जिसने वकालत करके मेरे लिए बहस करके मुझे बचाया था। आज तो इंसाफ ही इसके हाथ में है। इसलिए उसने जोर से आवाज देकर बुलाया और कहा, आपको याद हो, आप ही है वो जिसने मुझे पहले भी फांसी से, मौत से, फंदे से बचाया था। आज तो केस ही आपके हाथ में है। उसने कहा, खामोश। उस वक्त मैं वकील था, उस वक्त मैं तेरा केस लड़ने वाला, तेरी शिफायत करने वाला था। आज मैं वो नहीं हूं।
आज मैं जज हूं, आज मैं जस्टिस हूं, आज मुझे अदल करना है। इसलिए तू कातिल है, तू खूनी है, तेरी सजा सजाए मौत है। वो शोर मचाता रहा, वो पुकारता रहा, लेकिन जज ने कहा कि इसे पकड़ो और इसको ले जाओ। बैन ऐसे ही कलाम मुकद्दस के मुताबिक वो जो सलीब पर शिफायत करने वाला, हमारी जंग लड़ने वाला और ये कहने वाला कि ऐ बाप इनको मुआफ कर। लेकिन अब 20वें बाप की 11वीं आयत में मुकाशफा की किताब में यहां लिखा है कि वो अदालत करने वाला है। ओके, अब वो नहीं है। यीशु मसीह को अंडरस्टैंड करें। 20वें बाप के अंदर जो है, पहले वो एक बर्रा था, लेकिन जब मसलूब होने के बाद जिंदा हुआ, जी था, तो अब वो क्या है? बब्बर है। अब वो बब्बर है, अब वो जस्टिस है, अब वो अदालत करने के लिए है। ये अदालत आखिरी अदालत उनके लिए है जो फजल के तख्त को रद्द करने वाले हैं। जैसे शायद आज भी बहुत से होंगे जो फजल के कलाम को, फजल के तख्त को रद्द करके उठकर चले जाएंगे। लेकिन कितने ऐसे दाना नौजवान बेटे बेटियां बुजुर्ग होंगे जो खुदा के कलाम को कबूल करेंगे। फजल के तख्त को रद्द करने वाले और बेदीनों के लिए बड़े सफेद तख्त की अदालत है, जो गुनाहों के कामिल कफारा को, अफजल जान की कुर्बानी को, खुदा और इंसान के बीच में दरमियानी को, गैर फानी और रूहानी को, और मुर्दों में से जी उठने वाले को रद्द करने वाले हैं, उसकी तालीम को रद्द करने वाले हैं, उसके कलाम को रद्द करने वाले हैं, और अपने नजरियात के पुजारी हैं, और इंसानी मिशनों के पुजारी हैं, आसमानी मिशन को रद्द करने वाले हैं। उनके लिए बड़े सफेद तख्त की अदालत है। सो ऐसे लोग तैयार रहे। यूहन्ना ने कहा, फिर मैंने देखा बड़े सफेद तख्त को, उसने देखा, और किसको वो देखता है? ये उसको देख रहा है जो कभी मसलूब हुआ, जो चिरागदानों में फिरने वाला था, लेकिन आज वो कहाँ है? आज वो सफेद तख्त पर। चिरागदानों में फिरने वाला टाइम गुजर चुका है। वो गुल झाड़ने का काम कर रहा है, आज भी कर रहा है। कलीसियाओं में आज भी वो गुल झाड़ता है। चिरागदानों में फिरने का यही मतलब है कि वो गुल झाड़े, हमारी जिंदगियों को साफ करे, हमारी जिंदगियों को पाक करे। लेकिन 20वें बाप की 11वीं आयत में यूहन्ना ये देख रहा है कि आज वही जो शफायत करने वाला और चिरागदानों में फिरने वाला है, सफेद तख्त पर, बड़ा सफेद तख्त, बड़ा सफेद तख्त जो है, यीशु मसीह को अजीम और कादर मुतलक होने को पेश करता है कि सिर्फ यीशु मसीह है जो कादर मुतलक है। कोई नबियों में से ऐसा नहीं जो कादर मुतलक हो, कोई फरिश्तों में से ऐसा नहीं जो कादर मुतलक हो। बड़े सफेद तख्त का मुकाशफा यह है कि वो कादर मुतलक है, और सफेद रंग, बड़ा तख्त और सफेद रंग खुदा की पाकीज़गी और इंसाफ को जाहिर करता है। यीशु मसीह है जो पाक है, पवित्र है, मुबर्रा है गुनाहों से, बल्कि पाक करने वाला और धोने वाला है। लिखा है कि उसके सामने से जमीन आसमान भाग गए। सफेद तख्त जमीन पर नहीं, इसे अंडरस्टैंड करें, सफेद तख्त जमीन पर नहीं लगा हुआ, सफेद तख्त आसमान पर भी नहीं लगा हुआ,